अगर आप यूएसए E2 वीज़ा को कंसीडर कर रहे हो तो आपके लिए जो सबसे बड़ा की एलिमेंट है या मेजर जो जो चैलेंज है, जो ऑब्स्टिकल है, वो होता है राइट सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस। अब राइट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही और शी कैन डू। और फिर उसके साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट का बजट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके राइट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस में। अब चूंकि E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है, तो इस वजह से आपका जो एक मेजर पॉइंट रहता है, तो इस वजह से आपकी जो प्रेफरेंस है वो ये होती है कि आप स्टार्ट में बड़े स्मॉल अमाउंट से जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें ताकि वीज़ा आपका लग जाए, आप अमेरिका में आ जाओ, एंड देन यू कैन इवेंचुअली एक्सपैंड योर बिजनेस। सो टिपिकली वो तमाम इन्वेस्टर जो एनीथिंग लेस देन $100,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 50, 60, $70,000 की, और उनके साथ दे वांट टू मूव और माइग्रेट विद फैमिली, फैमिली ऑफ 3 और 4, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, और 1, 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं उनके, और उनके साथ वो अमेरिका में मूव करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे अमेरिका में सर्वाइव करने के लिए किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह में आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस जो है या जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पूरी करनी होती है। तो आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट या किस तरह के बिजनेस मॉडल पे किस तरह की इनकम जो है या कितनी इनकम जो है वो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए ताकि यू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हेन इट कम्स टू द राइट सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस। So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। अगर आप यूएस ट्रीटी कंट्री से हो यानी पाकिस्तान से हो एंड आप अमेरिका में मूव करना चाह रहे हो, तो आपके लिए जो एक सबसे कन्वीनियंट, सेफेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन है और फास्टेस्ट ऑप्शन है वो E2 वीज़ा का राउट होता है, जिसमें आपको करना ही होता है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक रीजनेबली क्वालिफाइंग बिजनेस में आपको इंजेक्ट करनी है, इन्वेस्ट करनी है, और उस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आप E2 वीज़ा की एप्लीकेशन जो है प्रोसेस करते हो। अब यहाँ पे जो चैलेंज आता है स्पेशली वो इन्वेस्टर्स, चूंकि सब्सटेंशियल अमाउंट का कोई फिगर जो है वो यूएस रेगुलेशंस में मेंशन नहीं किया गया, तो वो तमाम इन्वेस्टर्स जो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस परचेज करना चाहते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स यानी समथिंग बिलो $100,000, 50, 60, $70,000 से, चाहे आपने चेंज ऑफ स्टेटस करना है यानी आपके पास B1 B2 मौजूद है, आप अमेरिका में आते हो और यहाँ से चेंज ऑफ स्टेटस करते हो, या आप डायरेक्ट जो यूएस वीज़ा है जो यूएस एम्बेसी के थ्रू वो प्रोसेस करते हो। आप अगर 50, 60, $70,000 के बिजनेस से जो है वो E2 करना चाह रहे हो, तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एक स्मॉल अमाउंट का जो बिजनेस होगा, इस अमाउंट का 50, 60, 70,000 का, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका E2 वीज़ा अप्रूव हो या नहीं हो, ऑफ कोर्स E2 के अप्रूवल चांसेस भी उतने रिड्यूस हो जाते हैं जब आप इतनी स्मॉल अमाउंट पे जाते हो। बट लेट्स अज्यूम कि अगर आपका E2 अप्रूव हो भी जाए, तो आपके लिए जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ होती है वो ये होती है जब आप लैंड किए अमेरिका में, फैमिली के साथ आए, बीवी बच्चों के साथ आए, और आपके माइंड में एक वो अमेरिका का एक डिफरेंट स्केच जो है वो क्रिएट है। अब आप अमेरिका जाओगे तो पता नहीं शायद दरख्तों पे डॉलर्स लगे हुए हैं, यू जस्ट कम एंड यू जस्ट स्टार्ट वाइपिंग अप द डॉलर्स, तो आपकी जो है वो सारी लाइफ सेटल हो जाएगी। वो जो आपका एक इमेज, एक पर्सोना जो है वो क्रिएट हुआ है, वो आपका जो है वो शैटर्ड हो जाएगा, बिकॉज वंस यू कम हियर और आपको वो 50-60 हज़ार वाला कोई भी ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट है, फूड ट्रक है, या व्हाटएवर कोई भी आपकी रिटेल की कोई शॉप है, बिजनेस है, आप जब उस पर पहुंचोगे तो यू वुड बी सरप्राइज कि यू हैव टू स्ट्रगल फॉर द डे टू डे सर्वाइवल विद योर फैमिली, क्योंकि वो बिजनेस आपको इतनी इनकम प्रोड्यूस नहीं करके दे पाएगा। अच्छा, लेटली जो है आजकल जो मेरे जो बहुत सारी जो डिस्कशन और कंसल्टेशन चल रही होती हैं, अब उसमें आई होप यू गाइस आर वेरी वेल क्वालिफाइड नाउ, आप लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके हो डिफरेंट बिजनेस ऑप्शंस को लेके, कॉस्ट ऑफ लिविंग्स को लेके, सो पीपल हैव वेरी पर्टिकुलरली एंड कैटेगोरिकली आर एक्सपेक्टिंग एंड डिमांडिंग कि हमें वो बिजनेस बताएं जहाँ पे हमें $6-7 हज़ार तक की जो इनकम है वो जनरेट हो सके ताकि हम एक रीजनेबल अमाउंट से अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव करें। यस, दैट्स परफेक्टली गुड कि अगर आप फैमिली ऑफ 4 और 5 हो यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं,
तो आपकी $5-6 हज़ार की मिनिमम स्टेट डिक्लेयर्ड इनकम जो है वो आपको एक एवरेज बेसिक सा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए रिक्वायर्ड होती है। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जो $6-7 हज़ार कमाने वाला जो बिजनेस है उसके लिए जब आप इन्वेस्टमेंट बजट की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट जी हमें $50,000, $60,000, $70,000 में वो बिजनेस मिल जाए। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। $6-7 हज़ार कमाने का मतलब है कि $70,000-75,000 के करीब की जो अमाउंट है पर एनम आपको उस बिजनेस से नेट इनकम चाहिए आफ्टर टैक्सेस, और ये अमाउंट आपको जो है वो $60-70,000 की इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में चाहिए। सो द गुड न्यूज इज कि दैट्स मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल। ऑफ कोर्स फ्यू एक्सेप्शंस वुड बी देयर कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपके पास उसकी एक्सपर्टीज भी मौजूद है तो आप लो इन्वेस्टमेंट से हाई स्केल का बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकते हो। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एज अ जनरल प्रैक्टिस ऑफ एनी बिजनेस, आप $70,000 लगा के $70,000 से $80,000 यानी 110% ऑफ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन लेस देन अ ईयर्स टाइम, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड दैट्स नॉट गना वर्क। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको अगर $6-7 हज़ार की इनकम आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक्सपेंसेस के ऊपर बात की है। तो इफ़ यू हैव रियलाइज कि $6-7 हज़ार की इनकम आपको चाहिए तो यू आल्सो नीड टू रियलाइज कि $6-7 हज़ार कमाने वाला जो बिजनेस है वो आपको $1,00,000 से नीचे में तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट 120 से $150,000 एवरेज जो है वो एक ऐसा अमाउंट है कि जो आपको इस 5 से 6 हज़ार की इनकम वाला बिजनेस जो है वो क्रिएट करके देगा। सो डोंट फॉल फॉर द लग्जरीज ऑफ अमेरिका के जी आपको जो है वो अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है तो यहाँ पे 50,000 के बिजनेस है, छोटे से शुरू करेंगे बाद में ग्रो करेंगे, बिल्कुल ग्रो करेंगे, बट देन यू नीड टू वर्क इट आउट कि इधर यू आर कमिंग अलोन, यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर फैमिली अप, or if you are coming with your family then you have at least a backup of your income, husband and wife both are ready to work, or you have a income coming from your hometown जो आपको उस टाइम तक सर्वाइव करने में मदद देगी जब तक आपका बिजनेस एक्चुअली में पिकअप नहीं करता। एंड मेक श्योर आल्सो कि आपकी स्टिल इफ यू आर कमिंग विद अ फैमिली तो आपके बिजनेस में इतना पोटेंशियल हो कि वो आपके E2 को जस्टिफाई भी कर सके। बिकॉज अगर आप आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है $6-7 हज़ार की, आपका बिजनेस जनरेट कर रहा है $2,500 से $3,000, आप इंटरव्यू में या वीजा ऑफिसर्स को कैसे जस्टिफाई करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ इनकम और एक्स्ट्रा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट यू वुड हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। तो दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, यू नीड टू वर्क इट आउट कि आप बिजनेस, उसकी इनकम और उसकी इन्वेस्टमेंट अपने फैमिली साइज और अपनी फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। सो मेक श्योर कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो, बिजनेस रीजनेबल हो और आप जाओ उसके मुताबिक अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सके ताकि आपकी फैमिली को सफर ना करना पड़े। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन मेकिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उन इन्वेस्टमेंट से किस तरह के रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट करने हैं। सो इफ यू स्टिल हैव एनी फर्दर कंसर्न्स और क्वेश्चंस विद regards to doing business in America, making your secured investments, or with regards to the discussions about E1, E2 or L1 and EB5 visa programs, feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to discuss all of the options. Thank you so much. Assalamu alaikum.